सच कहता हूँ सगराबी गुलजार के मगे मुद जिलानी गुलजार के मगे मुद जिलानी सच कहता हूँ सगराबी गुलजार के मगे मुद जिलानी गुलजार के मगे मुद जिलानी बीच भंवर में सच्चे दिल से जिसने तुमको याद किया जिसने तुमको याद किया बीच भंवर में सच्चे दिल से जिसने तुमको याद किया बीच भंवर में सच्चे दिल से जिसने तुमको याद किया एक लम्हे में उसका बेड़ा पार गए मगे मुद जिलानी नारे रिसालत फैज़ाने अकबर व महमूद वाह सुभान अल्लाह। एक लम्हे में उसका बेड़ा पार गए मगे मुद जिलानी पार गए मगे मुद जिलानी सच कहता हूँ सगराबी गुलजार के मगे मुद जिलानी गुलजार के मगे मुद जिलानी झूम रहा है हर मस्ताना आज खुशी से मस्ती में आज खुशी से मस्ती में झूम रहा है हर मस्ताना आज खुशी से मस्ती में झूम रहा है हर मस्ताना आज खुशी से मस्ती में पी कर जो मैं खाने से सगशार के मगे मुद जिलानी सगशार के मगे मुद जिलानी सच कहता गो सगराबी गुलजार के मगे मुद जिलानी गुलजार के मगे मुद जिलानी और मुर्शिद मुर्शिद कह के जब भी सोया हूँ मैं बिस्तर पर सोया हूँ मैं बिस्तर पर मुर्शिद मुर्शिद कह के जब भी सोया हूँ मैं बिस्तर पर मुर्शिद मुर्शिद कह के जब भी सोया हूँ मैं बिस्तर पर आपके रोए अनवर का दीदार के मगे मुद जिलानी दीदार के मगे मुद जिलानी आपके रोए अनवर का दीदार के मगे मुद जिलानी दीदार के मगे मुद जिलानी और जिसके दिल में आपका सच्चा प्यार के मगे मुद जिलानी प्यार के मगे मुद जिलानी जिसके दिल में आपका सच्चा प्यार के मगे मुद जिलानी जिसके दिल में आपका सच्चा प्यार के मगे मुद जिलानी दावा है वो जन्नत का हकदार के मगे मुद जिलानी हकदार के मगे मुद जिलानी सच कहता गो सगराबी गुलजार के मगे मुद जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। दर्जाए हिफ्ज़ के तलबा जहाँ कहीं भी हों रूम नंबर 16 में हज़रत मौलाना अफजल हुसैन साहब से मुलाकात कर लें। नबी की नात सुनी आए बाएं। दर्जाए हिफ्ज़ के तलबा जहाँ कहीं भी हों मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो जल्द से जल्द मौलाना अफजल हुसैन साहब से रूम नंबर 16 में मुलाकात करें। नबी की नात सुनी आए बाएं करने लगे, बुरा जहन था नजर दाएं बाएं करने लगे। नबी की नात सुनी दाएं बाएं करने लगे,
बुरा जहन था नजर दाएं बाएं होने लगे। और जब हमने कहा या अल मदद आला हजरत, तो कौए नजद के काएं काएं करने लगे, तो कौए नजद के काएं काएं करने लगे। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब, जो अपनी प्यारी अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब फिर मैं आपके सामने नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मदु करूँगा बुलबुले बागे मदीना जनाब मोहम्मद मुजफ्फर साहब जमात साबिया, वो आए और अपनी प्यारी अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। उनके आने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बाहर बन के आओ तो कोई बात बने, बाहर बन के आओ तो कोई बात बने, और कली कली मुस्कुराओ तो कोई बात बने। और बहुत ही नाज है तुमको अपने लहजे पर, नबी की नात सुनाओ तो बात बने, नबी की नात सुनाओ तो बात बने। माइक पर जनाब मोहम्मद मुजफ्फर साहब। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमा जैसा था, बदन की रेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से न करती कैसे खुशबू से वज़ू गलियां मदीने की। नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि वो सरवरे किशवरे रिसालत, जो अर्श पर जल वगर हुए थे, वो सरवरे किशवरे रिसालत, वो सरवरे किशवरे रिसालत, जो अर्श पर जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। वो सरवरे किशवरे रिसालत। मनकबत की 2-3 शेर आप तक पहुँचा रहा उस्मात करे कि इश्क़े नबी से दिल को, इश्क़े नबी से दिल को सजाएंगे अकबरी। इश्क़े नबी से दिल को सजाएंगे अकबरी। दिल की ज़मीं को अर्श बनाएंगे अकबरी, बनाएंगे अकबरी। दिल की ज़मीं को अर्श बनाएंगे अकबरी। कि दुनिया का मैल दिल से
दुनिया का मैल दिल से निकल जा से लिए पैगामे अकबरी को पैगामे महमूदी को बसाएंगे अकबरी पैगामे अकबरी को बसाएंगे अकबरी दिल की ज़मीं को अर्श बनाएंगे अकबरी उठेगा इनकलाब ज़माने में फिर नया उठेगा इनकलाब ज़माने में फिर नया उठेगा इनकलाब ज़माने में फिर नया जिस रोज़े अपने रंग में आएंगे अकबरी जिस रोज़े अपने रंग में आएंगे अकबरी दिल की ज़मीं को अर्श बनाएंगे अकबरी बनाएंगे अकबरी। अस्सलाम। दो ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें। सबसे पहला ऐलान तो ये है कि फ़कीर मोहम्मद साहब भद्रेश्वर का लड़का जो अपनी वालिदा के साथ यहाँ आया हुआ था वो अपनी वालिदा से बिछड़ गया है। मेरी आवाज़ उनकी वालिदा तक पहुँच रही है या उनके जो रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं वो स्टेज पर आकर के उस बच्चे को अपने हमराह ले जाएं। ज़रूरी ऐलान सुनें। फ़कीर मोहम्मद साहब भद्रेश्वर का लड़का जो उनकी अपनी वालिदा के साथ आया हुआ था अपनी माँ से बिछड़ गया है। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है या उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं तो वो स्टेज के पास आकर अपने बच्चे को अपने हमराह ले जाएं। और दूसरा ऐलान ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर से लोग खड़े होकर के देख रहे हैं या इधर उधर खड़े हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बैठ जाएं या इधर उधर खड़े ना होकर के जलसगाह में अपनी जगह को मुतय्यन फरमा लें। निगाह से पिला के छोड़ दिया, निगाह से ही कुछ पिला के छोड़ दिया। क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया, निगाह से ही कुछ बना के छोड़ दिया। क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। और फरिश्ते मुझे जहन्नुम की तरफ ले जा रहे थे मगर मेरे आका ने मुझे उनसे छुड़ा कर छोड़ दिया, मेरे आका ने उनसे छुड़ा कर छोड़ दिया। ये थे जनाब मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो अपनी प्यारी अंदाज में नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अल्लाह इनकी आवाज़ को सलामत रखे। अब फिर आइए आपके सामने नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दूंगा जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद आदम है। उनके आने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। और मेरे मौला तेरा कहा माना, मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। ये शेर बिलखुसूस करबला की तरफ आपको ले जा रहा है कि प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। प्यास तो समझ में आ रही है लेकिन पानी कहाँ था। प्यास तो थी लेकिन पानी नहीं था। लेकिन हमारा ये ईमान है, हमारा विजदान है
कि अगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अगर करबला की सरजमीन को ये हुक्म देते कि पानी निकाल, तो करबला की सरजमीन अपने सीने को चीर कर मेरे मुस्तफ़ा के नवासे के लिए पानी निकाल देती। अगर आसमान को मेरा हुसैन अगर इशारा फरमाता तो आसमान पानी बरसा देता। ये मेरे इमाम हुसैन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि रब का कहा माना। और दूसरा ये शेर इस बात की तरफ ले जा रहा है कि मेरे मुस्तफ़ा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की हालत में पानी पीने से मना फरमाया है, क्योंकि रोज़े की हालत में पानी पीने से मना फरमाया है। इसीलिए शायर कहता है, मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जनाब मोहम्मद अब्दुल आदम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। वो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहेबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इल्म ऐसा भी न दे कि खुद को कहूँ जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे कुछ बशर हो। जाने कुछ बशर हो नेके नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरा मुझसे नाचीज़ पे है तेरी इनायत
कितनी तूने हर गाम में की मेरी हिमायत, कितनी क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत, कितने मेरे आका एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत, कितने वाह, सुभान अल्लाह। मुझसे नारे सौ तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महमूदी, फैज़ाने अकबरी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 16 को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, कि तुझसे हर चंद वो है कदरो फज़ाइल में रफ़ी कर नसीराज मगर फ़िक्रे रज़ा की तोसी पास है उस के शफाअत का वसीला, बेवक़ी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इशा की अज़ान का वक्त हो चुका है। बहुक्म सरबराह आला अब आधे घंटे के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पर मौकूफ़ किया जाता है। अज़ान 9:05 पर होगी, जमात 9:20 पर होगी। आप तमामी हजरात नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाएं, और वो तलबा जो इसमें शिरकत कर रहे हैं वो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी 9:40 पर स्टेज पर हाज़िर हो जाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। आधे घंटे के लिए बहुक्म सरबराह आला प्रोग्राम को मौकूफ़ किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम। शहर मदीना कहते थे, उनको फ़कीर शहर मदीना कहते थे। उनकी गुर्बत मिसालों में आती थी। उनका नाम मदीने के सबसे टॉप क्लास के फ़ुक़रा और मसाकीन में शामिल था। अचानक वो अमीर बन गए, अचानक वो पैसे वाले हो गए, उनके पास दौलतों का अंबार हो गया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उनके पास तशरीफ़ ले गए और जाके उनसे कहने लगे, ओ मेरे इस्लामी भाई, ज़रा ये बता, आज से कुछ साल पहले तू बड़ा गरीब था, आज से कुछ साल पहले तू तो आला दर्जे का फ़कीर था, लेकिन अचानक तेरे पास दौलत कहाँ से आ गई, अचानक तेरे पास ये मालो मता कहाँ से आ गए। तो उसने कहा कि मैंने अपनी गरीबी की शिकायत, मैंने अपनी गरीबी की पर्ची को, अपने गरीबी के ख़त को, गरीबी के अरीज़े को हुजूर की बारगाह में पेश किया था। हुजूर की बारगाह में, ऊंची बोले किसकी बारगाह में, और बुलंद आवाज़ से किसकी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में पेश किया था। बोले फिर हुजूर ने क्या कहा? बोले मैंने हुजूर से फरमाया कि सरकार मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, मेरी गरीबी मजाक का बाइस न बन जाए, मेरे घर में बच्चे भूखे सोते हैं, खाने की जब बारी आती है तो खाने का तस्करा कर लेते हैं, बड़ी उलझन है, बड़ी परेशानी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 नुस्खे अता फरमाए।
कितने? इधर देखें, जब इधर ही देखने के लिए आए तो इधर देखें, सुने, कुछ काम की बातें लेके जाएं, वरना हर शख्स का 200, 500, 1000, 2000 का खर्च है उर्से अली अकबर शाह जिलानी में। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो कुछ बातें सीख ले यहाँ से। सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे दिक्कत क्या है? तो उसने कहा आका मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 बातें बताई थी। ज़रा हाथों को उठा के बताएं कितनी बातें? ये फैज़ अकबरी के वादी नूर में आप बैठे हुए हैं, सरकार अली अकबर शाह जिलानी का ये जश्न 100 साला है। जितने लोग आए हुए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो आने वाली नस्लों के लिए वो मोहब्बतों की अलामत बन जाएंगे कि तुमने जश्न 100 साला में शिरकत की है, लिहाजा तुमने उस बारगाह को देखा है, अब तुम भी देखने के काबिल हो गए हो। हुजूर फरमाते हैं कि 3 काम किया करो। कितने काम? आवाज़ पहुंच रही है? जहां जहां तक आशिक बैठे हैं मेरी आवाज़ को सुने। हुजूर फरमाते हैं 3 काम किया करो। तो वो कहते हैं जब से मैं 3 काम करने लगा मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर में आ गई। वो कहते हैं गरीबी मेरे घर से बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर पे आ गई। तो किसी ने पूछा ज़रा ये बताओ कि वो 3 काम कौन से हैं? कितने लोग याद करना चाहते हैं? कितने लोग अपने घरों की मुफलिसी को दूर करना चाहते हैं? इस पर अभी से अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये दारुल उलूम फैज़ अकबरी का एक तबर्रुक है, जश्न 100 साला सरकार अली अकबर शाह जिलानी की बारगाह का एक तोहफ़ा है। हुजूर फरमाते 3 काम करोगे गरीबी से अमीरी में तब्दील हो जाएगी तुम्हारी किस्मत। वो कहते हैं हुजूर करम फरमाएं। तो मेरे आका ने फरमाया जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो। जरा जोर से बोले क्या काम बताया हुजूर ने? सबसे पहले हाथों को उठा के बताओ, सबसे पहले, सबके हाथ नहीं उठे, ऊंची बोले, सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने हो तब भी सलाम कर लिया करो, बीवी बच्चे तुम्हारे सामने हो तब भी सलाम कर लिया करो, कोई मुस्लिमा तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत हो तब भी सलाम कर लिया करो, कुछ न हो तो 2 साल के बच्चे अगर घुटनों के बल टखने के बल तुम्हारे घर में दौड़ रहे हैं उन्हें भी सलाम कर लिया करो। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बातें समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। अभी अभी यहां से जाने के बाद कहना अपने बीवी बच्चों से एक तबर्रुक लेके आया हूं, फैज़ अकबरी के वादी नूर से तबर्रुक लेके आया हूं। पहला काम हुजूर ने क्या बताया? घर वालों को, ऊंची बोलो, घर वालों को सलाम किया करो। तो एक शख्स ने कहा हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब? तो मेरे आका फरमाते तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये दुआ मांगते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, करम हो जाएगा इंशाअल्लाह, करम हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं घर में जाया करो तो सबसे पहले एक बात। दूसरी बात हुजूर फरमाते हैं कि दूसरा काम यह है कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। क्या फरमाया हुजूर ने? दूसरा काम मुझे भी सलाम कर लिया करो। अब घर में एंट्री करेंगे तो क्या कहेंगे? दरवाजा यूं खोलें, आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप मुझे सलाम करके बताएं, ये उलमा बैठे हुए हैं, कि आप क्या आज से ये तरीका अपने घर में राइज करेंगे, इसे लॉन्च करेंगे? सलाम करके बताएं, कैसे सलाम करेंगे? लंगर में तो कई डेक खत्म हो गई लेकिन आवाज नहीं आई आपकी। बुलंद आवाज से बताएं, बुलंद आवाज से कैसे सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। अब दोबारा कैसे करेंगे हुजूर को सलाम? ये कहिएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ के बताएं, पढ़ के बताएं। आप हुजूर के घर के साए में बैठे हुए हैं, ऊंची बोले, क्या बताएंगे? कितने काम हुए? अब कितने बाकी हैं? हुजूर फरमाते हैं एक मरतबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। सूरह इखलास याद है? सबको याद है माशाल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो। वो कहते हैं जब से ये 3 काम करने लगा मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर में आ गई। तो इंशाल्लाह अपने घर में इन तीनों चीज़ों को राइज करेंगे इंशाअल्लाह कह दें। तो अब आइए, बड़े अदब से आपने सलाम का जवाब भी दिया है, आका करीम की बारगाह नूर व करम में हदिये तबरीक पेश करें और दुरूद शरीफ का वो पाकीज़ा सौगात आका करीम की बारगाह नूर व करम में जश्न 100 साला सरकार अली अकबर शाह जिलानी, जो ये मुंद्रा की ज़मीन, ये कच्छ, ये गुजरात का आखिरी इलाका, यहाँ से दूसरे ममालिक की सरहदें शुरू होती हैं, यहाँ पर बैठ करके अपने आशिक होने की गवाही दें। बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह नूर व करम में दुरूद सलाम का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। साल भर इस इदारे में हुजूर की मोहब्बत सिखाई जाती है,
कुरान के औराक की बरकतें ज़ाहिर होती हैं। साल भर इस इदारे में हदीस मुस्तफ़ा की बरकतें तकसीम होती हैं। मदरसे के वो तलबा जो 200, 500, 1000 किलोमीटर राजस्थान से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और गुजरात का पूरा बेल्ट मौजूद है, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक के तलबा कराम यहाँ पर मौजूद है। क्या करने आए हैं? हुजूर की मोहब्बत सीखने के लिए। उनकी उम्रें देखें तो 15 से 20 साल हैं, लेकिन 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया है। जब जामिया फ़ैज़ अकबरी में आए हैं तो कहीं एक तरफ अंग्रेज़ी में हुजूर की मोहब्बत सिखाई जा रही है, कहीं उर्दू ज़बान में हुजूर की तालीम को आम किया जा रहा है, कहीं हिंदी ज़बान में तबलीग और नशर व इशाअत के लिए उनको हुजूर का मुबल्लिग बनाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तकसीम करने के लिए हुजूर साहिब सज्जादा सैयदी शाह सरकार अली अकबर जिलानी शाह साहब किबला के कदम की बहारें इदारे के असातिज़ा तकसीम कर रहे हैं। और फिर 1 साल के बाद वो पूरा गुलदस्ता सजा करके, ये बैठे हुए हुजूर मुफ्ती अबू सालेह साहब किबला, पूरा गुलदस्ता सजा करके हिंदुस्तान के मशाइख़ उलाम को बुलाकर, बड़ी बड़ी खानकाहों के शयूख को बुलाकर, बड़े बड़े खुतबा को बुलाकर, बड़े बड़े शोरा को बुला करके उस गुलदस्ते को फिर आपके हवाले कर देते हैं। अल्लाह इस इदारे पर करम फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। उठ जाएं, दिक्कत ना हो, दोनों लोग उठ जाएं। पीछे बैठे, पीछे बैठे, और पीछे बैठे या तो साइड में, रास्ता मार कर दें। हाँ, इधर जी, ठीक है। सुबहान अल्लाह। अब आइए दोस्तों, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं फारिग होने वाले तमामी तलबा किराम के नामों का ऐलान जब करूँगा तो आपकी रूह खुश होगी। अभी तो कुछ कुर्रा हैं, कुछ हफ़ाज़ हैं, कुछ अंग्रेज़ी में बात करेंगे, कुछ उर्दू ज़बान में बात करेंगे, और कुछ हुजूर की हदीस शरीफ के हवाले से मुकालमे में माइक पर तशरीफ़ लाएंगे वो तलबा किराम। उसके बाद आप देखेंगे हुजूर गौस आज़म के शहज़ादे के उर्स में खुसूसी ख़िताब करने के लिए सरकार गौस आज़म का शहज़ादा हज़रत शाह मखदूम ग्रामी शहज़ादे गौस आज़म सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला जिलानी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। खिताबत की दुनिया का वो मुबारक पैकर, सूबे बिहार की वो ताबिंदा शख्सियत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आदम हुजूर जमाल मिल्लत के शहज़ादे हज़रत शाह मखदूम ग्रामी अल्लामा नोमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और फिर कोई आए चाहे ना आए, शहनशाह तरन्नुम जनाबे असद इक़बाल कलकत्तवी पहले आ चुके हैं। नबीर सरकार सदरुशरिया खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर ताजुशरिया सरबराह आला जामिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अल्लामा शाह मुफ्ती फ़ैज़ानुल मुस्तफ़ा साहब किबला जो ख़त्म बुखारी शरीफ की रूहानी तकरीब में शिरकत के लिए बुलाए गए थे, वो भी लखनऊ से तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके अलावा शुजा शरीफ और तमाम तर खानकाहों के बड़े बड़े मशाइख़ किराम बाबा जी की दावत नूर पर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक आखिरी बात, उसके बाद मैं मुफ्ती साहब किबला से तलबा किराम के नामों को आप तक पहुँचाने का सहारा मैं उनके सामने भीख मांग करके आप तक पहुँचाऊँगा। एक बात सुनिए, हुजूर की महफिल है। किसकी महफिल है? बोले बोले किसकी महफिल है? और तो कोई काम नहीं। स्कूल के बारे में किसी से पूछ सकते हो आप, हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के बारे में किसी से बात कर सकते हो, स्पोर्ट्स के बारे में भी आप कहीं चाय खाने पर बैठ जाएं, आप मोबाइल के फंक्शन के बारे में किसी भी कंपनी के मालिक के गुलामों के पास चले जाएं, बड़ी बड़ी एजेंसी लगी हुई हैं गाड़ियों की, वहाँ चले जाएं गाड़ियों के बारे में मालूमात करने के लिए। लेकिन हुजूर की मोहब्बत के लिए तुम्हें मजलिस हुजूर में आना पड़ेगा। सरकार का इश्क दिन में समोने के लिए सरकार की मजलिस में आना पड़ेगा। ये मजलिस कितनी बारौनक होती है, कितनी पाक होती है, कितनी रूहानियत से भरी होती है, कितनी नूरानियत से मामूर होती है। एक बात सुने और उसके बाद इंशाल्लाह इन नामों का मैं ऐलान करूंगा। आप बैठे रहें, कोई खेल कूद नहीं, कोई तमाशा नहीं, बड़ी रूहानी महफिल है। बगदाद शरीफ की ज़मीन है। काश लोगों ने गौस पाक के शहर का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दिया होता। नहीं, आपकी आवाज़ मुझे इस कदर खामोशी से नहीं आती ना, तो मुझे आती है तो दिक्कत होती है। आपको गौस पाक के नाम पे बोलना चाहिए, गौस पाक के शहर के नाम पर बोलना चाहिए। सूफिया फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। हाँ, सुभान अल्लाह। लॉकडाउन हो गया था, मैं बगदाद शरीफ नहीं गया था, जबकि लॉकडाउन से 2-3 महीना पहले बगदाद शरीफ से आया था। फिर करम हुआ, रमज़ान शरीफ से पहले मेरी हाज़िरी हुई गौस पाक की बारगाह में, और अभी फिर इंशाल्लाह 1.5 महीने के बाद बगदाद जाना है। दुआ करो इंशाल्लाह बगदाद शरीफ के सफ़र की सूरतें हमेशा पैदा होती रहें। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हाथों को उठा के बोले अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे, माशाअल्लाह। आमीन कह दो, चलोगे इंशाअल्लाह। यही ज़मीन बगदाद की है। कहाँ की ज़मीन है? बगदाद शरीफ की ज़मीन है। आले अब्बास का एक बड़ा बादशाह, उसका एक कैबिनेट मंत्री वज़ीर अपने महल में हुजूर की महफिल सजाता है। अपने महल में हुजूर की महफिल सजाता है, अपने महल में, और बड़े बड़े लोग उसकी मजलिस में शिरकत करने के लिए आते हैं। अचानक इसी बगदाद की एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी को लेकर दरवाजे पर पहुंच गई।
और जब दरवाजे पर पहुंची तो वॉचमैन ने कहा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? गरीब थी, कपड़े फटे हुए थे, दुपट्टे फटे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। सुने आप, इस संजीदगी के माहौल में एक बात सुन लें आप, इन उलमाए किराम की कोशिश आप हुजूर के आशिक बन जाएं, इनका मंशा आप हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले हों। देखिए, हुजूर की मजलिस से मोहब्बत करें। वो औरत कहती है, मैं वॉचमैन के पास गई, मेरी साथ मेरी बेटी थी। वॉचमैन ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो औरत कहती है, माँ कहती है कि कई दिनों पहले पता चला है कि इस महफिल, इस बिल्डिंग में आज की तारीख में हुजूर का जिक्र होने वाला है, हुजूर की मजलिस होने वाली है, उसी में शिरकत करने के लिए आई हूँ। इतना सुना तो वॉचमैन ने कहा, तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए दावतनामा है, कार्ड है, तुम्हें बुलाया गया है, कोई सबूत है? औरत रोने लगी। उसने कहा, उस चौकीदार से कहा, हुजूर तो गरीबों के भी हैं, हुजूर तो यतीमों के भी हैं, हुजूर तो बेवाओं और प्यासों और भूखों के भी हैं, जिसका कोई नहीं हुजूर उसके हैं। तुम ये कैसे कह रहे हो कि हुजूर के जिक्र की मजलिस में आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? मेरे पास तो कोई परमिशन नहीं है। वॉचमैन ने धक्के मार के बाहर कर दिया, मतलब चल बाहर निकल। गरीब औरत कहीं की, तेरी औकात, तेरे दुपट्टे फटे हुए, तेरी औकात, तो अंदर जाके हुजूर की मजलिस में बैठेगी, चल बाहर निकल। उसने उस औरत को धक्के मार के बाहर कर दिए। वो लड़की कहती है, मेरी माँ जमीन पर बैठ गई, रोने लगी, जमीन पर बैठ के रोने लगी। उसकी चीखें बुलंद हो गई, उसके आंसू उसके दुपट्टे को भिगोने लगे, दुपट्टे वाले आंसू उसके दामन में गिरे, दामन के आंसू जमीन पर गिरे। वो लड़की कहती है, मुझसे देखा ना गया। हजरत, वो लड़की कहती है, मुझसे देखा ना गया, मुझसे देखा ना गया। मैं तड़प गई, मैं तड़प गई। मैंने अपनी माँ से एक जुमला कहा, देखना कितने लोग इस जुमले को समझते हैं। वो लड़की कहती है, मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, कहा क्या बात है? मैंने कहा, घर वापस चलते हैं, घर वापस चलते हैं, और घर चल करके एक ज़मीन को साफ करेंगे, तुम भी वहीं बैठ जाना, हम भी वहीं बैठ जाएंगे, हम नबी की नात पढ़ेंगे, तुम सुभान अल्लाह कहना। हाँ यार, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई हंगामा नहीं, और कोई बड़ी कुमकुम की फ़िज़ा नहीं है। बोले कुछ नहीं है। औरत रो पड़ी। बोले बेटी, बहुत दिनों पहले मैंने सुना था इस बिल्डिंग में हुजूर की बात होगी, मैं उस दिन से इंतज़ार कर रही थी, कोई ख़तीब आएगा, कोई जाकिर आएगा, वो ये बताएगा हुजूर ऐसे मुस्कुराते थे, हुजूर की आंखें ऐसी थी, हुजूर के लब ऐसे थे, हुजूर के रुखसार ऐसे थे, मेरे आका का ज़कन ऐसा था, मेरे आका गरीबों से ऐसी मोहब्बत करते थे, कोई तो बताएगा। लेकिन जब दरवाजे पर आई तो धक्के मार के मेरी गरीबी की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। लड़की कहती, मेरी माँ, मत रो मत रो, घर चल, और चल करके एक ज़मीन को साफ करेंगे, हम हुजूर की नात पढ़ेंगे, तुम सुभान अल्लाह कहना। आवाज़ पहुंची। लड़की ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, घर लेके आ गई, ज़मीन को साफ किया, माँ बैठ गई। बच्ची नबी की नात पढ़ती है, माँ, ना 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 ना, आवाज ऊंची आवाज में। माँ क्या कहती? जरा हाथों को उठा के बताओ क्या कहती? मुल्क शाम के एक बुजुर्ग हैं जो अपनी तकरीर में इसे कोट करते हैं, वो कहते हैं, लड़की नात पढ़ती, माँ सुभान अल्लाह कहती, माँ खूब रोई, हुजूर की मोहब्बत में खूब रोई। अगर औरतें हुजूर से प्यार करें ना तो उसकी अलामतें कभी कभी जाहिर हो जाती हैं। खूब रोई, खूब तड़पी। जब मजलिस खत्म हुई, जब मजलिस खत्म हुई, सुने आप, जब मजलिस खत्म हुई ना, वैसे वो लड़की कहती, मेरी माँ ने पलट के देखा, मेरी माँ ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह देगा, और जिसको यकीन ना पड़े वो अपने शक का इलाज करवाए। औरत कहती है, मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखा? बगदाद के बादशाह, वलियों के बादशाह, इमामुल औलिया, नकीबुल अशराफ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं, मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। मैंने कहा, या शेखी, आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। मैंने कहा, शेखी, आप वलियों के इमाम हैं। शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली ने फरमाया, बड़े बड़े बादशाहाने ज़माना की पगड़ियाँ गौस पाक की दहलीज पर आपस में लड़ती थीं कि पहले मैं अंदर जाऊंगा, पहले मैं अंदर जाऊंगा, आप मेरे घर की दहलीज को चूम रहे हैं। तो गौस आजम फरमाते, ना 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 मेरी बहन, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, मैं उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ फरमा थे। हाय हाय हाय, जहां बहुत देर से हुजूर तशरीफ लाए थे। जिस जमीन पर हुजूर बैठे वो जमीन लायके बोसागाह हो जाती है। तो ऐ औरत, मैंने तेरे घर की दहलीज को नहीं चूमा, इस जमीन को नहीं चूमा, मैंने उस जमीन का बोसा दिया जहां बहुत देर से आमिना का लाल तशरीफ फरमा था। तो क्या मतलब? जलसों की भीड़ भाड़ से जलसे की कबूलियत नहीं होती है। एक शख्स नबी की नात पढ़े, एक सुभान अल्लाह कहे, काम बन जाता है। समझ रहे हो? काम बन जाता है। माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको हुजूर गौस आज़म के जद्दे करीम की मोहब्बत में सरशार रखे
अच्छा, इतनी बड़ी महफिल में कोई एक शख्स ऐसा है जो एक नारा लगाए गौसे आजम की मोहब्बत में? माशाअल्लाह। अब्दुल हफीज साहब है, माशाअल्लाह। जीते रहिए माशाल्लाह, जीते रहिए। अब आइए, बड़े अदब और एहतराम से, बड़े पुरसुकून और शांति वाले माहौल में आप बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सना खान रसूल जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब अकबरी को, दिन में बहुत अच्छा पढ़ा था, रात में उनको फिर दोबारा मौका मिलता है, और मैं गुजारिश करूँगा इस पाकीज़ा माहौल से वो अपने आप को हुजूर की नात के हवाले से जोड़ें और इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बने। देखें जामिया फ़ैज़ अकबरी के वादी नूर में जो असातिज़ा हैं वो अपनी बारगाह में आने वाले तलबा कराम को हुजूर की मोहब्बत का कैसा कैसा जाम पिलाते हैं। मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ुलमा किराम व दीगर सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए हज़रात, वही कलाम जो अभी 5 दिन पहले हुज़ूर महमूद पिया की शान में मनक़बत जो रिलीज़ हुई थी, वही कलाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही प्यारा कलाम है। अगर आपने अभी तक उस कलाम को नहीं सुना तो आप अब्दुल हफीज़ अकबरी यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस कलाम को एक बार ज़रूर सुनें। मैं एक मुद्दसिर पर हूँ, मेरे महमूद जिलानी। मैं एक मुद्दसिर पर हूँ, मेरे महमूद जिलानी। मैं एक मुद्दत से दर पर हूँ, मैं एक मुद्दत से दर पर हूँ, मेरे महमूद जिलानी। रुखे पुरनूर दिखला दो मेरे महमूद जिलानी। रुखे पुरनूर दिखला दो मेरे महमूद जिलानी। और मैं तेरा हूँ रहूँ तेरा, करम इतना करो महमूद कि मैं तेरा हूँ रहूँ तेरा। मैं तेरा हूँ रहूँ तेरा, करम इतना करो महमूद। फना दर पे करो अपने मेरे महमूद जिलानी। फना दर पे करो अपने मेरे महमूद जिलानी। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि मुझे हाजत नहीं औरों के मैं खाने में जाने की,
कि मुझे हाजत नहीं औरों कि मैं खाने में जाने की, मुझे हाजत नहीं औरों कि मैं खाने में जाने की। खुला है जब से मैं खाना मेरे महमूद जिलानी, खुला है जब से मैं खाना मेरे महमूद जिलानी। और देखिए आशिक की क्या तमन्ना है, महमूद पिया के आशिक की क्या तमन्ना है कि मेरा सर हो तेरा दर हो, सफ़र हो दारे फ़ाने से, मेरा सर हो तेरा दर हो, सफ़र हो दारे फ़ाने से, मेरा सर हो तेरा दर हो, मेरा सर गो तेरा दर गो, सफ़र गो दारे फ़ानी से। उसी दम हो अता दर्शन मेरे महमूद जिलानी, उसी दम हो अता दर्शन मेरे महमूद जिलानी। रूखे पुरनूर दिखला दो मेरे महमूद जिलानी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब को, जो मुतालिम हैं इस पाकीज़ा इदारे के, अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर करने के लिए बस 2-4-5 मिनटों में इस इदारे के असातिज़ा की कोशिश आप इन तलबा कराम की गुफ्तगू में ढूँढें। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब जो सानिया जमात के तालिब इल्म हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू करने के लिए माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बल्लगना रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अंफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम। On stage, our great respectful scholars, authoritative teachers, and our honorable principal, Hazrat Allama Maulana Abu Saleh Qadri Shamsi, and specially our spiritual leader and great reformer, Huzur Sayyid Ali Akbar Shah Jilani, may the mercy of Allah peace be upon him, and the chief manager of Darul Uloom Faiz Akbari, Luni Sharif, Bhuj in Gujarat, and others in front of me. So my all audience, so my dear friends, the topic I have to address at today's grand meeting and the historical conference is about my Prophet's honor, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So my dear friends, before discuss on my topic, I am very grateful, I am very thankful to my teachers that they have given a golden chance, golden opportunity to stand in front of you and say anything about on my topic and to display my knowledgement in front of you. So my dear friends, before discuss on my topic, you all are well known that it is a 40th annual Urs of our Huzur Sayyid Mahmud Shah Jilani, may the mercy of Allah peace be upon him, and which is being celebrated with great glory. And we are very grateful that you all are gathered from different areas of India and participated in this ceremony. So my dear friends, anyway, before discuss on my topic,
let's we send a holy durood upon our Huzur Sayyid Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam and recite with me Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wasallim. So my dear friends, the verse I have recite the earlier, it means Allah declared in the Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. It means our prophet is greater than all believers. I mean our prophet is greater than all believers. Anyway, now I came to my goals. So my dear friends, I will explain that this night is about my prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam's honor, and I will explain you by saying one hadith in according to my prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So listen carefully. My dear friends, there is a man named Urwa ibn Mas'ud who came in the presence of our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and he did inappropriate actions that he should not have before brought him, but he created with his eyes that the narrator said by God, the messenger of God did not spit sputum except it falls on the palm of one of them. Then he rubbed his face and skin with it, and if he commands, and when if he commands, then took his matter quickly. His companions took his matter quickly, and when he performs ablution, then his companions, his friends, his peoples are almost and always fighting for his ablution. But my dear friends, when his companions, they do not look at him in veneration of him, and when our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam spoke anything, then they lowered their voices at him, and this is the greatness of our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So my dear friends, anyway, the man who Urwa ibn Mas'ud, by seeing these all things, these all personalities, then he became the fan of our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. He became the lover of our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and he started to love our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam and his companions. So my dear friends, when he returned to his home, when he returned to his companions, when he returned to his visitors, then he said to his people, to his visitors, to his companions, to his friends, to his all brothers, he said, "Oh my people, I swear by God I have visited the Kaisar and Kisra, I have visited, by God I have visited the many of kings, by God I have visited the many of kingdoms, by God I have visited the many of countries, but if you ever find a king whose companions venerate him, and the only one most person of our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and only one person in the world, our Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam." So my dear friends, this is our responsibility to respect our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And you all are well known, our prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, that my prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam declared in the hadith, as it came in the hadith of my prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. My prophet declared in the hadith, my prophet, my great prophet, my noble prophet, the messenger of God has declared, "Man sabba nabiyan faqtulu." It means the person, the man, the woman, the people, the man, women, people don't see anything. I mean, who insults a prophet, kill him. I mean, the people, the man, the woman, I mean, the people who insults a prophet, kill him. I mean, who dishonoring in his honor, kill him. There's no place right to live in this world. My dear friends, in hadith, my prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam declared that I am not saying anything else. So, this we all know that now many of the peoples, they are saying horrible abouts at him and slanderous words that are ugly in themselves, but they do not have wisdom, and they are looking in this generation
and they are saying many horrible words about my Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and we are doing nothing, only we are hearing. But you all know that whatever my Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam declared, my Prophet declared, man sabba nabiyan faqtulu. It means the person, the man, the woman who insults my Prophet, kill him. And the most dangerous thing is that this law, this government and this country does not allow anything to us. That's why we can't do anything. And the king should just kill him. But this law and the country does not apply in this time and is not enforced and in this environment. So my dear friends, we all know that the most dangerous thing is that the country, the government and the all India is in the hands of non-Muslims and oppressors. That's now we are in situations. That's we are only seeing, but we can't do anything. So I want to ask you anything, that if you ever see a government job, our Muslims are doing any job? No, we can't see, because they are not giving a job to our Muslim brothers, to our Muslim sisters and our Muslim peoples. That's why if this law, this government, this India is this enforced our Islamic rule, then we can show that what is the rule of Islam, what is our Islam, what is my Islam, and what was our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam said in my Islam. But we can't do anything. So my dear friends, anyway, now I came in general. I ask you to love our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam and to useful in fulfill him, to carry out his judgment and act upon his command, and follow everything that contained in his life and in his genius personality. And my dear friends, first of all, we have to love our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. We have to respect our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And I ask you to love our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam with the great love, and we have to respect our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. By this way, on my speech with a good end, I am going to end my speech. So my dear friends, may supplication to God that He among us, He thoughts who Prophet Muhammad who love our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and supplication to God that grant us a beneficial knowledge, and may Allah bless us to love our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and may Allah bless us to respect our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So my dear friends, with a good end will be accepted to Allah. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रात, बाबा जी की सरपरस्ती में चलने वाले इस इदारे की खुसूसियात आप देख रहे हैं। ये जो तालिब इल्म माइक पर था, ये अभी सानिया जमात का है, लेकिन सानिया जमात का ये तालिब इल्म इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़बान में आलमी हालात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस के हवाले से कैसे कैप्चर करना चाहता है, कैसे हुजूर की मोहब्बत को तकसीम करना चाहता है, कैसे ये बावर कराना चाहता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही फ़र्ज़ ऐन है, यही ईमान है, यही ईमान की रूह है। समझ रहे हैं। मज़ीद कुछ बातें कहने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि बगदाद शरीफ से 700 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे बसरा कहते हैं। बसरा में एक सहाबी हैं, उनका नाम है उत्बा बिन गज़वान। वो लेटे हुए हैं। वो एक जंग में हुजूर के साथ थे, दुश्मन का पीछा करते हुए आगे बढ़े और उसे शिकस्त दे दिया। जब उसे मारने के लिए तलवार निकाली तो खेमा का पर्दा हटा, एक जवान लड़की सामने आ गई। जनाब उत्बा बिन गज़वान कहते हैं, मैंने उस लड़की को अपनी दाहिनी आँख से गौर से देखना शुरू कर दिया। दाहिनी आँख से मैं भूल गया यहाँ मेरा कोई अपोजिशन में कोई मेरा फ़ौजी है जिसे मुझे कत्ल करना है, भूल गया। मैं उस हसीन लड़की को देखने लगा। उत्बा बिन गज़वान कहते हैं, बहुत देर के बाद मुझे होश आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मैं दूसरों के चेहरे पे अपनी नज़रें गड़ाए हूँ। कहते तलवार का रुख मैंने मोड़ा और उसके मोड़े से, उसके किनारे वाले हिस्से से अपनी आँख पर ज़ोर से मारा
आँख का ढेला बाहर आ गया। कहते अपने जूते से मैंने अपनी आँख को मसल करके कहा, मैं उस आँख को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा कोई और चीज़ देखने की तौफीक। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं गुजारिश करूँगा अब आइए जमाते सादिसा के उस तालिब इल्म को जो इस वक्त उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करने के लिए जामिया फ़ैज़ अकबरी के असातिज़े किराम की अज़मतों की अनथक कोशिश को और कामयाब कोशिश को आपके सामने रखना चाहते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद ग़ुलाम यासीन साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ बावक़ार उलमाए किराम व सादात ज़बील एहतराम व मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, आज की इस नूरानी व इरफ़ानी महफ़िल में दारुल फैज़ अकबरी और हुज़ूर महमूदुल औलिया के उन्वान पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से पहले बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद शरीफ पेश कर लें और पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शरीयत और तरीक़त निज़ाम मुस्तफ़ा की गाड़ी के दुपहिए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। शरीयत शजर है और तरीक़त समर है। शरीयत बहर है और तरीक़त उससे निकली हुई नहर है, और नहर कितनी तवील क्यों ना हो बहर से जुदा नहीं होती, और शाखें कितनी अजीम क्यों ना हो दरख्त से जुदा उनका कोई वजूद नहीं। और शरीयत ज़ाहिर है और तरीक़त बातिन है, बातिन का ज़ाहिर के बग़ैर वजूद नहीं। और तरीक़त का हर रास्ता शरीयत से होके गुज़रता है। हर वली आलिम होता है मगर हर आलिम वली नहीं होता है। सूफ़ी के लिए इल्म ज़रूरी है, चाहे कसब से मिले या वहब से मिले, और ज़ाती रिसालत से बड़ा कोई सूफ़ी नहीं और उनसे बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं। इसलिए सूफ़ी को इल्म शरीयत से मफ़न नहीं। यही वजह है कि सूफिया दर्जात सलूक को तय कराने से पहले अपने मुरीदीन को इल्म दीन हासिल करने की तलकीन करते हैं, क्योंकि किताबों से पिए बगैर निगाहों से पीने का सलीका आना दुश्वार है। इसलिए तालीमी निज़ाम खानकाही निज़ाम का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए अकाबिर औलिया अल्लाह ने उलमाए वक्त के सामने जानुए तलम्मुस तय किया है। खानकाह कादरिया बाद में वजूद में आया, मदरसा कादरिया पहले है। हुजूर महमूदुल औलिया की ज़ात बड़ी जहां दीदा और तजुर्बा कार थी। आपने अपनी निगाह विलायत और करामात से महसूस कर लिया कि अगर लूनी शरीफ को काबा दीदा दिल बनाना है तो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नशर इशाअत के लिए एक तालीमी व दीनी असरी व तालीमी व दीनी इदारा नागुज़ीर है। चुनांचे दारुल फैज़ अकबरी के नाम से एक मदरसे की दाग बेल डाल दी गई, जो देखते ही देखते गुजरात का मरकजी इदारा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जंगल में मंगल का मुहावरा सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन उसका सही मंजर किसी दरवेश कामिल की चौखट पर ही देखने को मिलता है। जंगल में मंगल के असली रंगो रूप हकीकी शक्ल सूरत के देखने की ख्वाहिश हो तो लूनी शरीफ ज़रूर आइए, जहाँ एक खुले रेगिस्तान में खारदार झाड़ियों के दरमियान इल्म व इरफा का शहर बसा हुआ मिलेगा, जहाँ हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का शहजादा हुजूर महमूदुल औलिया अपने गुंबदे बैज़ा के साए में अनवार करामात की चादर ओढ़े हुए आराम फरमा है, और दरियाए फैज़ अकबरी अलमारूफ बिदारुल फैज़ अकबरी के जरिए दूर से आने वाले तृष्णा कामों की प्यासे बुझा रहा है। एक तरफ मादी समुंदर दूनी शरीफ की पापों
फरोशी करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ रूहानी समंदर इल्म और इरफा की बुखारात उठाकर पूरे इलाका बादल की तरह छाकर पूरे इलाका कच्छ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर हिस्सों में अपनी बरखा बरसा कर सबको सब्जो शादाब फिरोजमंदो खुशबख्त बनाए हुए है। मादी समंदर के किनारे इल्म और इरफा का समंदर देखना हो तो लूनी शरीफ आइए। मुझे अपनी फिरोज बख्ती पे नाज क्यों ना हो कि मुझे इस शहर विलायत में रहने और दरियाए फैज़ अकबरी से फैज़ हासिल करने की सादत हासिल हो रही है। इसलिए मेरे आका अल्लामा मदनी मियाँ मुद्दसिलुल आली व नूरानी फरमाते हैं, अली अकबर की शाने दिल रुबाई देखते जाओ, झुकी है इनकी चौखट पे खुदाई देखते जाओ, और पहुंच उनकी कहां तक है उसे अल्लाह ही जाने। मुकद्दस से मेरी उन तक रसाई देखते जाओ, और कुदरत लेके आते हैं मुसफ़ा होके जाते हैं, यहाँ होती है हर दिल की सफाई देखते जाओ। और शायर कहता है, नजर को नूर दिया दिल को ताजगी बख्शी, जिसे जवाल ना आए वो जिंदगी बख्शी, और करम तो देखो दरे पाक पर तलब करके जो उनके शान के लायक थी शाय वही बख्शी। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरात हुजूर महमूद औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हो के इखलास व लिल्लाहियत की जीती जागती तस्वीर का नाम दारुल फैज़ अकबरी है। हुजूर महमूद औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने माह मुबारक रबीउन नूर शरीफ सन हिजरी 1388 में इस मीनाराई इल्म व हिकमत की बुनियाद रखी, और देखते ही देखते इसको वो उरूज हासिल हुआ कि इस इलाके के बड़े बड़े कदावर इदारे अपने आप को पस्त कद महसूस करने लगे और इखलास व लिल्लाहियत की तवानाई को खिराज अकीदत पेश करने लगे। हजरात हुजूर महमूद औलिया सिर्फ राइजुल वक्त शेख तरीक़त ना थे, बल्कि बहुत दूर अंदेश दरवेश फ़िक्र रसा एहसास आला इंतज़ामी सलाहियत फ़िक्र व आफाकी के मालिक भी थे। हुजूर महमूद औलिया इस हकीकत से बाखूबी आशना थे कि खानकाह में किरदार व अमल की तस्हीह होती है, फ़िक्र व दानिश की ततहीर होती है, कल्ब व नफ्स का तज़किया होता है, मगर अमल के लिए बुनियादी चीज़ इल्म है, क्योंकि बेइल्म सूफी शैतान का मस्करा होता है। और जिन खानकाहों से इल्म उठ गया वो बेहरा रवी की शिकार हो गई, और खानकाह की तारीख के औराक व सफ़हात शाहिद है कि जिन इल्म बेजारी खानकाह की अजमतों के जवाल का इशारा है। हजरात शेख तरीक़त की फिक्र बसीरत ये भी महसूस कर रही थी कि दीनी मदारिस मुसलमानों के लिए कीमती असासा पेशबार सरमाया और सरचश्माए हयात हैं, और उनकी बका के लिए जिद्दोजहद करना हर मुसलमान का दीनी व मिली फरीज़ा है। और हकीकत तो यह है कि अगर लूनी शरीफ में इस्लाम जिंदा और सर बुलंद है, अगर हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा और सर बुलंद है, तो इसमें ख़ास दखल इस्लामी मदारिस और दीनी दरसगाह का है। यही वजह है कि हुजूर महमूद औलिया ने लोगों को मदारिस के क़याम व अहया की तरगीब दी, और ख़ुद आपने खानकाह की वादी नूर में इल्म व हिकमत फ़न व अदब का एक पौधा लगाया, जो आपकी ज़िंदगी में ही इतना कद आवर और तनावुर दर्स बन गया कि जिसकी जड़ें ज़मीन की तहों में व्यवस्था है और शाखे आसमान की बुलंदी से बातें कर रही है, जिसको हम और आप फिक्र फन इल्म और अदब की अजीम दरसगाह दारुल फैज़ अकबरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात दारुल फैज़ अकबरी हिंदुस्तान के चंद काबिल ज़िक्र इदारों में से एक इदारा है जो शरीयत और तरीक़त का संगम, रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है, जहां दिलों को मुसख्खर करने वाले औसाफ व कमालात के हामिल अफराद ढाले जाते हैं। ये खानका सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम और नुमाइंदा खानका है। ये वो खानका है जो ये ज़क्की हिम की अमली तफसीर की ज़बरदस्त दस्तगाह है, जहाँ यो अल्लिमहुमुल किताबा वल हिकमता की सदाई पुर बहार गूंज रही है, जो तहारत बातनी और निजाबत नफ्स का मौज मारता हुआ बहरे ज़खार है, बहरे ज़खार है, बहरे ज़खार है। तकवा व तहारत, फ़क्र व दुर्वेशी, तसल्लुफ़ फ़िद्दीन, विलायत व बुज़ुर्गी, अखलाकी बुलंदी और इशाअत हक़, खिदमत खल्क़ और खुलूस व एहसान और मेहमान नवाज़ी इस इदारे की देरीना रिवायात है। हजरात ये इदारा यौम तासीस और रोज़े अव्वल ही से तालीम व ताल्लुम की अजीम और नुमाइंदा खिदमत देता चला आ रहा है। ये इदारा हमेशा से
सलाहियत और जी इस्तेदाद उलमा व मुदर्रिसीन के निशान कदम की गवाह रही है। हर दौर में ऐसे ऐसे उलमा ने इस खानकाह में तदरीसी खिदमत अंजाम दी है जो अपने अपने फ़न के माहिर इमाम और अपने अपने मैदान के शहसवार थे। लेकिन आज जब हम इस इदारे को हालत ज़माना और ज़रूरत ज़माना की ऐनक लगा के देखते हैं और माजी और हाल के तराजू में रख कर मुआजना करते हैं तो इसके माजी और हाल तब और अब में नुमाया फ़र्क नज़र आता है। यकीनन ये इदारा अय्याम माजी में तालीम व ताल्लुम की हैसियत से मिनारे नूर था, लेकिन हालत ज़माना की वजह से कुछ मज़ीद और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत थी और तरीक़े तालीम में जिद्दत और नयापन लाने की ज़रूरत थी, जिसे हाल ने पूरा करने की कोशिश की है और मुस्तकबिल करीब उसे इख्तिताम और चोटी पर पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है। आखिर में दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह समदियत में कि मौला ताला इस इदारे को इस्तेहकाम अता फरमाए और इसके मुस्तकबिल के तमाम अज़ाइम व मनसूबात को मंजिल मकसूद से हम किनार करे और हम सबको फैज़ महमूदी और फैज़ अकबरी से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ज़बान जो कुरान की है, वो ज़बान जो हुजूर की है, वो ज़बान जो जन्नतियों की है, उस अरबी ज़बान में गुफ्तगू करने के लिए दारुल फैज़ अकबरी के एक होनहार तालिब इल्म जो जमात सादिसा से उनका ताल्लुक़ है, जनाब मोहतरम अब्दुल्ला साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या इख़्वतना फ़िल इस्लाम क़ब्ल कुल्लि शै उसल्लिमु तस्लीमातिन अला कुल्लि मन क़अद अलल मिनस्सति वल ख़ियाम वक़ाम अलल फ़र्शि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्ल कुल्लि शै उरहिबु बिकुम तरहीबन हारा व उक़द्दिमु इलैकुम तहनियतन क़ल्बियतन बिअन्नकुम शर्रफ़्तुम बिक़ुदूमिकुमुल मैमूना बिमुनासिबति इहयाए ज़िक्रिल हाजी सय्यद महमूद निशाहिल जीलानी व इहयाए ज़िक्रिल हाजी सय्यद अली अकबर शाहिल जीलानी। अय्युहल अहबाब अरा मिनल मुनासिबि अन उसल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सलातन तबक़ा व उसल्लिमु अलैहि सलामन यदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम आमिलन बिमा क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अय्युहस सामिऊनल किराम हादिही हिय ज़िक्रुल मिआविय्या लिहज़रति शाह सय्यद अली अकबर शाहिल जीलानी अलैहि रहमतु रब्बानिय्या लिज़ा अवद्दु अन उख़बिरकुम बिशैइन अन हयातिहिल मुबारकति फ़ी हाज़िल यौमिल मुबारक व अवद्दु अन उल्क़िय ज़वा अला बअदिल जवानिबिल मुहिम्मति लिहयातिही। अय्युहल अहबाब ला शक्क फ़ी अन्नल हिंदा हिय अर्दुन ख़ज़बा अंजबत फ़ी उसूरिहिल मुख़्तलिफ़ाति अददन कबीरा मिन रिजालिल इल्मि व जिहादतिद दीनि वल हिकमति लज़ीना लअबू अदवारन मलहूज़ा फ़ी मजालिल इल्मि वद दाअवति वल इरशाद व कर्रसू हयातहुम कुल्लहा लिइलाइ कलिमतिल्लाह व बदलू मजहूदातिन क़य्यिमतिन फ़ी नश्रि दाअवतिल इस्लामिय्यतिल मुबारका। फ़मिन तलियाति हउलाइल उलमाए रब्बानिय्यीन अल आलिमुल कबीर वल मुफ़क्किरुल इस्लामी व दाइयतुल कबीर अश-शेख सय्यद अली अकबर शाह जीलानी फ़हुवा इमामुन मिन अइम्मतिद दावा व नजमुन मिन नुजूमिल हिदाया व जबलुन मिन जिबालिल इल्म व क़ाइदुन मिन क़ादतिल इस्लामी वल मुस्लिमीन नफ़अल्लाहुल ख़ल्क़ बिमवाइज़िही व तरबियतिही नफ़अन कबीरा। अय्युहल मुस्तमिऊनल किराम कान मिन शिआरि इबादिल्लाहिस सालिहीन अल्लज़ीना क़ामू बिदाअवतिल हक़ अन तकून औक़ातुहुम मअमूरतन सवाउन कान ज़ालिका इहतिमामन बिल उलूमिद दीनिय्या
और इश्तिगाल बितज़कियत अन्नुफूस और इत्नाउ बिलमौइज़ वल खुतब। वकान शेख सैयद अली अकबर शाह अल-जीलानी कसीर अल-अमल दाइम अल-इश्तिगाल इन्नहु रहिमहुल्लाहु तआला कान माअमूर अल-औक़ात लैलन व नहारा वकान युबालिगु फिल अम्रि बिल मारूफ वन नहय अनिल मुनकर वकान यहतम्मु फी खुतबिही बिल उमूर अल-अक़दिय्या व यंसहु अन्नास अत-तमस्सुक बिस-सुन्नतिल ग़रज़ा वकान यक़ूलु लि अतबाही अलैकुम बिस-सुन्नह अलैकुम बिज़्ज़ादति तक़वा अलैकुम बिल इबादा। अय्युहल अहबाब, इन्न शेख सैयद अली अकबर शाह अल-जीलानी काना साहिब नफ्सिन ज़किय्यतिन व हिम्मतिन आलियतिन क़विय्या व अला जानिबिन अज़ीमिन मिन अज़्ज़ुहद वल क़नाअह व काना यजिदु ज़ियाफ़ुल ईमान व ज़ियाफ़ुन नुफ़ूस फ़ी मजालिसि रूहिय्यत हरारतिल ईमान व क़ुव्वतिल यक़ीन व यजिदु तलबतुल हक़ाइक़ वल मारिफ़ दक़ाइक़िल उलूम वल इरफ़ान व बिल जुमलति कुल्लु अहदिन यजिदु फ़ी मजालिसि ग़िनाअहु व दवाअहु व ग़िज़ाअहु व शिफ़ाअहु व हुवा कमनारतिन आलियतिन मिनल इल्मि वल ईमान फ़ी बहरिल ग़वायात यअवी इलैहिल ग़रक़िय्यु व यहतदी बिहिल हाइरून व हाज़ा कमा यशहदु रिजालुन कसीरुन मिन इक़लीमि गुजरात व राजस्थान। माशाअल्लाह। अय्युहल अहबाब, इन्नल जामिअतल अकबरिय्या अल्लती तंजुरून इलैहा बिनज़रिल हियरतिल यौम क़द अस्ससहा शेखुल महमूदुल औलिया मंसूबतन इला शेख सैयद अली अकबर शाह अल-जीलानी व मिन बरक़ाति शेख अन्न हाज़िहिल जामिआ मुंज़ तअसीसिहा मा ज़ालत तख़्तु नहवल अमाम हत्ता नरा अल-यौम क़िलअतन इस्लामियतन तहतमु बितथक़ीफ़ अत-तुलाब व तदरीसिहिम व लहा ख़िदमातुन मशकूरतुन फ़ी मजालिल इल्म वल अदब ला यसअुल वक़्तु अन उल्क़िया अलैहि ज़वा। अय्युहल इख़्वतु व बिल जुमला अन्न शेख सैयद अली अकबर शाह अल-जीलानी कान मुस्तमिरन अला तादियति फ़राइज़ि व मुवाज़िबन अला सुन्नति वल मुस्तहब्बाति तूल हयातिही इला अन वाफ़तहुल मनिय्या आम 43 व 300 अलफ़ व दुफ़िन फ़ी इहातति हाज़िहिल जामिआ कमा तज़ूरून मज़ारहु व मक़बरह कुल्ल यौमिन नव्वरल्लाहु व मरक़दह वस्सलामु अलैकुम।